बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जमशेद अंसारी है। आज मैं अपने आबाई इलाके यहाँ आया हूँ। एक ज़िला लकी मरवत में है तहसील सराय नौरंग, और सराय नौरंग तहसील जो है, जो मेन सिटी है, उससे 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये एक मदरसा है, दीनी मदरसा। और इस मदरसे के बारे में ये बता दूं कि ये जो इलाका है, ये चूँकि मेरा आबाई इलाका है, मेरी 80% जो फैमिली है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर है। तो 2-3 दिनों से मैं यहाँ पे हूँ और इस हवाले से मैंने खूब इन्वेस्टिगेशन की है। वैसे तो ये मेरा आबाई इलाका है, इतनी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे जो कारी हज़रात हैं, उलमा हज़रात हैं, उनको मैं ख़ुद जानता हूँ, बड़ा एहतराम का ताल्लुक़ है उनके साथ। तो ये जो देहाती माहौल है ना, इसमें यहाँ पे इन उलमा हज़रात ने, कारी हज़रात ने, और इन्होंने बड़ी एफ़र्ट की है और बड़ा अच्छा पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरत है, और उस ज़रूरत के हवाले से मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि यहाँ पे इस मदरसे में जो है रात के वक्त कोई इंतज़ाम नहीं है बिजली का। ये जो इलाका है हमारा, यहाँ पे लाइट अपनी मर्ज़ी से आती है और जाती है। पूरी रात में मैक्सिमम अगर 2 घंटे लाइट आ जाए तो ये गनीमत होगी, मैक्सिमम 2 घंटे। तो यहाँ पे एक ज़रूरत यह है कि यहाँ पे हमने एक लिक्विड की बैटरी लेनी है जो 2,60,000 की मिलती है, और उसमें से 60,000 to 70,000 चंदा करके हम यहाँ पे जमा कर चुके हैं। तो गोया हमें 190 या 2 लाख रुपया का अगर इंतज़ाम हो जाता है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। फैक्ट्स कुछ ये है कि यहाँ पे तादाद जो है वो 220 के करीब है। मैं आपको पूरा विज़िट कराता हूँ यहाँ पे कि कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने मेहनत करके, कई सालों से, कई दहाइयों की मेहनत है ये जो आपको अभी नज़र आएगा। लेकिन अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे लोग जो है इतना चंदा नहीं देते, और इसलिए उनके लिए ये चीज़ ख़रीदना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पे तादाद 220 है। 220 में से 60 बच्चे ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं ना, कि पहले पारे से 30 पारे तक, और जिनकी उम्रें मतलब 10 साल, 8 साल, 12 साल, इस तरह की उम्रें होती हैं, 5-6 साल। तो वो तो तादाद 60 के करीब वो है। तो 160 बच जाते हैं। 160 में से 130 जो हैं वो हिफ्ज़ के मराहिल में, हिफ्ज़ कुरान के मराहिल में, यानी किसी ने 5 पारे, किसी ने 10 पारे, किसी ने 20 पारे हिफ्ज़ किए हुए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है। और बाकी जो 30 हैं वो उलमा का कोर्स कर रहे हैं, और उनकी क्लासेस हफ्ता और इतवार को होती हैं। 120 के करीब तलबा यहाँ पे रात के वक्त रिहाइश पजीर होते हैं। 120 के करीब तलबा। तो रात के वक्त बिल्लियों में ख़ुद मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे रात के वक्त बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी तगो-दो करके अभी 8-10 दिन पहले ही यहाँ पे एक प्लांट लगवाया है, और वो भी बड़े सालों की मेहनत के बाद। तो सोलर प्लांट तो लगा लिया है 6 प्लांटों का, लेकिन अब जो यहाँ पे है वो बैटरी का इंतज़ाम नहीं है रात के वक्त, और वो लिक्विड की बैटरी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4 के करीब कमरे हैं जहाँ पे रात को तलबा रिहाइश पजीर होते हैं। तो पंखे भी जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो भी बिजली के हैं, बिजली के पंखे हैं, यानी कि वो पंखे नहीं हैं कि जिस तरह AC DC होते हैं ना। तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर लिक्विड की बैटरी चाहिए होती है, 2,60,000 की इस तरह मिल जाती है। तो जब ये बैटरी हम ख़रीदेंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे आपको, उसकी तफसील देंगे। यहाँ पे बाकायदा मैं रसीद दूंगा, वीडियो बना के भेजूँगा, कहाँ पे नस्ब की है, कहाँ पे लगाई है, वो सब मैं आपको बना कर भेजूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये एक रिक्वेस्ट थी, कार खैर में हिस्सा डालिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दुनिया का कुछ पता नहीं है कि कब यहाँ से रुखसती हो जाए। ये सदका जारिया है, और इस देहाती माहौल में जो यहाँ पे माहौल है वो मुझे मालूम है। तो इतना बेहतरीन काम शायद ही कोई करता हो, इतने मतलब उसके साथ जिस तरह का एक बिल्कुल दिनू माहौल होना चाहिए वो यहाँ पे है। तो व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं 03185131950, 0318 51 31 950। उम्मीद है कि आप ताउन फरमाएंगे। सदका जारिया का काम है, इस काम में आप हमारा साथ दीजिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं अपना ये सिलसिला जो है नेक कामों का इंशाअल्लाह ताला मैं जारी रखूँगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी बरामद होता है। बाकी नतीजा मुरतब करना अल्लाह पाक के हाथ में होता है। तो ये पूरा एक पेनारोमिक स्केचिंग प्रेजेंटेशन, और ये आपको 30-35 सालों की एक मेहनत है जो नज़र यहाँ पे आ रही है। ये कोई इस तरह नहीं है कि 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में ये काम हो गए हों। ये जैसे कि मैंने गुजारिश की कि ख़ुद मेरा आबाई इलाका है,
اور یہاں پہ میرا مہینے میں 2-3 دفعہ آنا جانے رہتا ہے. اور یہاں پہ جو قاری حضرات ہیں بڑے خوش اخلاق، بڑے ملنسار، بڑے نیک سیرت اور بڑے پر اثر شخصیات ہیں. اور مجبوری میں ہم یہ اپیل کر رہے ہیں کیونکہ مزید جو ہے کچھ جو ہے کوئی گنجائش بن نہیں رہی. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کار خیر کے لیے اپنا حصہ بقدر جسہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سے نیک کام لے، نیک کاموں کے لیے ہمیں مہلت دے. ہم سے ایسے کام لے جو ہمارے لیے موجب و سبب جلب رحمت بنے. ہم سے ایسے کام لے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے. تو یہ بچے کچھ نظر آ رہے ہیں آپ کو برآمدے میں، یہ دیکھ لیں. یہ قاری صاحب پڑھا رہے ہیں، یہ بھی پڑھا رہے ہیں. یہاں پہ یہ ہال ہے، اندر کی طرف ایک ہال ہو جاتا ہے، بڑا ہال وہ بیک سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو برانڈے کے نیچے ہے. تو یہ سولر پلانٹ 6 پلیٹوں والا ہے. وہ دن کے وقت تو یہ بجلی کے پنکھے چلا لیتا ہے، لیکن رات کے وقت کوئی یعنی کہ بیٹری کا انتظام ہے ہی نہیں. حیرت کی بات یہ ہے. تو اچھا ہے کہ مجھے یہاں پہ معلومات ملی اور میں فوراً یہاں پہ جو ہے خود بجس میں خود یہاں پہ آ گیا. یہ بیک سائڈ پہ ایک ہال ہے بہت بڑا، اس میں بھی تقریباً 30-40 کے قریب طلباء اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. یہ بھی دیکھ لیجئے گا، یہ بھی دیکھ لیجئے گا. یہ پورا آپ کو دیہاتی ماحول نظر آ رہا ہے. اور ابھی مجھے یہاں پہ ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ 16,000 آس پاس لوگوں کی آبادی ہے اور یہاں پہ صرف یہ ایک مدرسہ ہے. 16,000 میں صرف یہ ایک مدرسہ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے. جسٹ امیجن تو کتنا بڑا. اور میں خود ماحول دیکھ چکا ہوں نا. میں ایسا کام کیوں کروں گا کہ جو مجھے غلط لگے یا غلط ہو یا جو میرے لیے صدقہ جاریہ کا سبب نہ ہو. تو گاؤں میرا آنا یہاں پہ اسپیشلی اس مقصد کے لیے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور آپ اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے. یہ پورا میں نے آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن پیش کر دی ہے اس علاقے کی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. یعنی کہ پسماندہ علاقہ ہے. یہاں پہ لوگوں کی استطاعت بہرحال نہیں ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک دیہاتی ماحول ہے یہاں پہ. اور اس ماحول میں اتنا کار خیر کرنا یقین مانیے اس محفل میں بیٹھ کر مجھے بہت اچھا لگا ہے. کافی عرصے بعد ظاہر ہے اپنا آبائی علاقہ ہے، ہماری مصروفیات اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے شہروں میں کہ اپنے علاقے کو ہم ٹائم نہیں دے پاتے. تو یہ بڑا خوبصورت یہ ماحول ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے پورا نظارہ. یہ کچے مکانات. جی شاہ جی جماعت پر جمشید بھائی جماعت داغا جی کا ہے.